दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखें। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है? 10 या 11 जून को। किस दिन हमें स्नान दान करना है और किस दिन हमें पूर्णिमा का व्रत रखना है, पूजा की विधि क्या रखनी है और स्नान दान का क्या महत्व होता है, लास्ट में बताऊंगी ऐसे 5 महा उपाय जिससे कि आपको अपार धन की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि क्या करना है और कैसे कब करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेंगे और सारी चीज़ें जान लेंगे कि पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब इसका समापन हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा जो कि सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है ज्येष्ठ मास की, क्योंकि इस दिन से ज्येष्ठ मास का समापन हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन हो रहा है? तो पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 10 जून को सुबह 11:05 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 11 जून को सुबह 8:52 पर। तो ये तो हो गई तिथि प्रारंभ और समापन की। अब विशेष रूप से बात आती है कि हमें व्रत किस दिन करना है और स्नान दान कब करना है। तो पूर्णिमा की जो तिथि है ये आपको 2 दिन मिल रही है। चंद्रोदय का जो पूर्णिमा का समय मिल रहा है वो मिल रहा है आपको चंद्रोदय के समय। पूजन का जो मुहूर्त मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 10 जून को। यानी कि जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं वो लोग जो है 10 जून को करेंगे और जो लोग सिर्फ स्नान और दान करते हैं वो लोग 11 जून को करेंगे ज्येष्ठ की पूर्णिमा। अब विशेष रूप से बात कर लेते हैं कि जिस दिन की 10 जून को हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, इस दिन पवित्र नदी या सरोवर पर गंगा पर स्नान करने का विशेष महत्व है। लेकिन अगर आप गंगा स्नान के लिए न जा पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कर लें। स्नान के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल समर्पित करें और इसके बाद से व्रत का संकल्प लें। फिर आपको क्या करना है, स्नान और पूजन के सूर्य देव को जल समर्पित करने के बाद फिर आपको करना है विशेष रूप से जो है लक्ष्मी नारायण जी की पूजा, जो कि पूर्णिमा के दिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। करना क्या है, एक लाल या सफ़ेद रंग का आसन बिछाना है, उस पर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी है। मखाने की खीर और पंजीरी का विशेष रूप से भोग लगाना है और करनी है पूर्णिमा की कथा करने के बाद आपको करनी है लक्ष्मी नारायण जी की आरती और उसके बाद से पूरे दिन का व्रत रखना है। शाम को चंद्रोदय के समय, इस दिन चंद्रोदय का समय आपको क्या मिल रहा है? तो चंद्रोदय का जो समय मिल रहा है वो मिल रहा है शाम को 7:13 से लेकर के इसके बाद का ही चंद्रोदय का समय है। आपके यहाँ हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे का समय हो जाए, लेकिन 7:13 पर चंद्रोदय हो जाएगा। अब आपके यहाँ घर ऊपर थोड़ा ऊंचा है या कैसे भी है तो हो सकता है कि आपको दिखने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन चंद्रोदय का जो मुख्य समय होगा वो होगा 7:13 पर। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही चंद्रोदय हो जाता है आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है और विशेष रूप से जो है पूजन करने के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना है। ये तो बात हो गई आपके पूर्णिमा तिथि के पूजन की। अब हम बात करते हैं विशेष रूप से महा उपाय की, क्योंकि मंगलवार का दिन पड़ रहा है 10 जून को मंगलवार है। ये जो मंगलवार है ये बुढ़वा मंगल भी है, आखिरी ज्येष्ठ का मंगल है और इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने का भी नियम है। हनुमान जी को हम क्या चढ़ाएंगे, कैसे पूजन करें जिससे कि हनुमान जी प्रसन्न हो और हमारी धन धान्य की जो कामना है वो पूरी हो जाए। आखिरी मंगल है तो इस दिन आपको क्या करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने हैं। जैसे कि जो 1 महीने का पूरा जो 4 मंगल आपके बीत गए, आपने इसमें जो है अपनी कामना नहीं कर पाई, आप हनुमान जी से अपनी मन्नत नहीं मान पाए हैं, तो आपको इस दिन मन्नत मानने का सबसे अच्छा दिन मिल रहा है। पूर्णिमा की तिथि है, मंगलवार का दिन है, ज्येष्ठ का मंगलवार है, यानी कि आखिरी मंगल है। आपको इस दिन अपनी कामना करने के लिए सबसे अच्छा दिन मिल रहा है।
तो मन्नत मांगने के लिए आपको क्या करना है, एक जलदार नारियल लेना है, हनुमान जी के सामने लेकर के उस पर एक रक्षा या मौली बांधना है और उस पर रोली लगा करके अपनी कामना कहते हुए हनुमान जी के सामने उसको रख देना है। तब तक रखना है जब तक कि आपकी कामना की सिद्धि न हो जाए। इसके बाद उस नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर देना है। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, इस दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना है। चोला कैसे चढ़ाएंगे, तो ऑरेंज वाला सिंदूर, चमेली का तेल और एक जनेऊ लेकर के किसी हनुमान मंदिर में दान कर देना है। दूसरा उपाय ये हो गया। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, इस दिन केले का भोग हनुमान जी को जरूर लगाना है और उसको गरीबों में या पंडित जी को दान कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जीवन के सारे कष्ट जो है वो समाप्त हो जाएंगे। चौथा उपाय क्या है, गुड़ और चने का भोग लगाना। ये चाहे तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं या किसी हनुमान मंदिर में जा कर के चना और गुड़ का दान कर सकते हैं। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के जब आप चने और गुड़ का दान करते हैं तो आपकी जो परेशानियां हैं, जो जीवन में धन संबंधी समस्या है, वो धीमे धीमे करके समाप्त होने लगती है और हनुमान जी बहुत जल्दी अपनी कृपा आप पर कर देते हैं। पांचवा जो उपाय है ये ही मुख्य उपाय है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है, पांचवें उपाय के लिए आपको करना ये है कि आपको एक घर में ही या घर के बाहर जहाँ आपके यहाँ मंदिर हो हनुमान जी का, वहाँ जाकर के एक चमेली के तेल का दीपक लेके जाना है और उसमें एक कमलगट्टा और एक कौड़ी डाल करके हनुमान जी के सामने जला देना है। उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल देना है। इतना करने से आपके घर में जो निगेटिविटी होगी, जो धन संबंधी समस्या होगी, धन की आवक नहीं है, बरकत नहीं है, वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी और बहुत ही जल्दी घर में जो है आपके धन के आवक और बरकत का स्रोत बनने लगेगा, जिससे कि आपके घर में धन ही धन होगा, जीवन से धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।